हाय एवरीवन, मैं गौरव कुमार और स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल ग्रीशा एकेडमी में। और आज हम पढ़ने वाले बच्चों 9th स्टैंडर्ड एनसीईआरटी का मैथमेटिक्स, जिसमें हम चैप्टर नंबर 9 सर्कल स्टार्ट करने वाले हैं। सर्कल के सबसे पहले कुछ पॉइंट्स, दैट इज सेंटर, रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट ए सेंटर, ये पॉइंट कवर करेंगे। तब जाके आपकी एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 9.1, 9.2 एंड 9.3 की पूरी कंसेप्ट आपकी क्लियर हो जाएगी, तो आप एक्सरसाइज इजीली सॉल्व कर पाओगे। यहाँ पे सर्कल देखते हैं। सर्कल का बेसिक इंट्रोडक्शन है ये। इस लेक्चर में हम बेसिक इंट्रोडक्शन देखेंगे और आपकी एक्सरसाइज 9.1 एंड 9.2 भी कवर करेंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं सर्कल का इंट्रोडक्शन। स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, ग्रीशा एकेडमी इस यूट्यूब चैनल में अगर आप नए हैं तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आने वाले हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए देखते हैं सर्कल। वी नो दैट कंपास, कंपास आपको पता है, जो जिसमें आप पेंसिल फिट करते हो, ठीक है, पेंसिल फिट करते हो, जिसमें एक पार्ट आपको पेंसिल फिट करना रहता है और दूसरा पार्ट नोकीला रहता है, ठीक है। तो ये जो नोकीला पार्ट है, यदि आपने कोई भी, अगर यदि मैंने कहा कि 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए कंपास में, ठीक है, कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लीजिए, तो आप 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लोगे उस कंपास में, ठीक है। और उसका जो नोकीला पार्ट है, नोकीला पार्ट को इस तरह रख के, ठीक है, नोकीले पार्ट को इस तरह रख के आप ऐसा घुमा दोगे तो वो क्या बन जाएगा, आपका सर्कल बन जाएगा। उसी प्रकार ये जो पॉइंट है, जो जहां पे आप नोकीला पॉइंट रखते हो, उसे कहते हैं सेंटर। तो यहाँ पे देखिए, इस सेंटर की वजह से ये जो सर्कल तैयार हुआ, ठीक है। कंसिडर कीजिए कि ये जो हमने कंपास में 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस लिया था, तो यहां से यहां तक ये हो गया आपका 5 सेंटीमीटर का डिस्टेंस। तो इसी 5 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को कहते हैं रेडियस, ठीक है। 5 सेंटीमीटर जो सेंटर से लेके आर्क तक जो डिस्टेंस रहता है उसे कहते हैं रेडियस। एंड सेंटर मीन्स जिस वजह से, जिस पॉइंट के वजह से आपका सर्कल तैयार होगा, ठीक है, या फिर जिस पॉइंट की वजह से आप कंपास घुमा पाओगे, तो वो जो पॉइंट है उस पॉइंट को हम कहेंगे इट इज ए सेंटर। एंड जनरली सेंटर इज डिनोटेड बाय ओ, ठीक है। एंड कंसिडर कीजिए, ये जो पॉइंट है दैट इज आर्क, इस सर्कल के आर्क। अब यहाँ पे देखिए, ये जो पूरा सर्कल तैयार हुआ है, इसे कहते हैं आर्क, आर्क ऑफ ए सर्कल। तो ये जो पॉइंट है, इसे यदि हमने नाम दे दिया ए, तो ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, ओ इज द सेंटर ऑफ सर्कल, ठीक है। एंड डायमीटर, मान लीजिए ये जो है, ये ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, और मैंने ये जो स्ट्रेट लाइन है, ये स्ट्रेट लाइन को अगेन यहाँ पे एक्सटेंड किया इस तरह से, ठीक है। तो जिस तरह ओ बी एंड ओ ए इज द रेडियस, ओ बी एंड ओ ए इज द रेडियस ऑफ सर्कल, उसी प्रकार ए बी बनेगी आपकी डायमीटर। ए बी क्या होगी, डायमीटर होगी, बिकॉज डायमीटर जो रहती है वो डायमीटर रेडियस के डबल रहती है। मतलब एक आर्क से दूसरे आर्क तक जाने वाली जो लाइन है, जो सेंटर में से गुजरेगी, ठीक है, उसे कहते हैं डायमीटर। और डायमीटर के वजह से सर्कल के दो इक्वल पार्ट, मतलब यहाँ पे ये जो सर्कल है, सर्कल जो है डायमीटर की वजह से दो भाग हो गए, उसके इक्वल पार्ट होंगे, दैट इज हाफ सर्कल होगा, ठीक है, या इसे आप सेमी सर्कल भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये होगी डायमीटर। आफ्टर दैट कॉर्ड। अब जिस तरह मैंने कहा कि एक पॉइंट में से, सर्कल के एक आर्क से दूसरे आर्क तक जो लाइन जाती है सेंटर में से, उसे कहते हैं डायमीटर। लेकिन सेंटर के एक आर्क से दूसरे आर्क तक एक आधी लाइन गई जो सेंटर में से नहीं जाएगी, तो उसे कहेंगे हम chord of a circle. Here CD is the chord of a circle, ठीक है। chord किसे कहते हैं, सेंटर में से न जाने वाली लाइन, लेकिन दोनों भी आर्क को क्या होगी, वो टच होगी, इट इज कॉल्ड chord of a circle. फॉर एग्जाम्पल, ई एफ इज ए chord of circle, एम एन इज ए chord of circle, पी क्यू इज द chord of circle। मतलब ये सभी क्या है, ये सभी chord है सर्कल की, ठीक है। तो ये था सेंटर देखा, रेडियस देखा, डायमीटर देखा, कॉर्ड भी देखा। अब देखते हैं
एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट द पॉइंट, या फिर एट सेंटर भी आप कह सकते हैं। एंगल सबटेंडेड बाय ए कॉर्ड एट ए सेंटर, यदि आपके पास PQ नाम की एक कॉर्ड है, ठीक है, PQ नाम की एक कॉर्ड है, और यदि हमने OQ एंड OP को ज्वाइन किया, तो इस कॉर्ड की वजह से सेंटर में जो एंगल तैयार होगा उसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड। मतलब कॉर्ड के जरिए सेंटर में जो एंगल तैयार होगा कॉर्ड के जरिए, या फिर कॉर्ड के वजह से, मान लीजिए ये सर्कल है आपका और सर्कल की ये कॉर्ड है, इसे नाम दिया हमने AB एंड O इज द सेंटर ऑफ सर्कल। तो AB यदि हमने OA एंड OB, अब OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ सर्कल, तो दो रेडियस के वजह से एंड एक कॉर्ड यहाँ पे AB है, दो रेडियस OA एंड OB आर द रेडियस ऑफ सर्कल, तो दो रेडियस एंड एक कॉर्ड की वजह से जो सेंटर में एंगल तैयार होगा उसे कहते हैं एंगल सबटेंडेड बाय कॉर्ड एट द सेंटर। तो इस प्रकार बच्चों हमने यहाँ पे आपके 1 2 3 4 5 पांचों के पांचों भी पॉइंट आपको यहाँ पे क्लियर करके दिए हैं। उम्मीद करता हूं आपको ये जो पॉइंट है अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अब इसी के बेसिस पर आपकी जो एक्सरसाइज है वो डिपेंड है। तो चलिए देखते हैं एक्सरसाइज 9.1 का पहला एग्जांपल, दैट इज रिकॉल दैट टू सर्कल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ दे हैव सेम रेडियस, प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट सर्कल सबटेंड्स इक्वल एंगल्स एट देयर सेंटर। आपको यहाँ पे दो सर्कल लेने हैं, दो सर्कल में इक्वल कॉर्ड लेनी है, ठीक है। मतलब यहाँ पे BC एंड QR आर दी कॉर्ड्स, इक्वल कॉर्ड्स, BC एंड QR यहाँ पे इक्वल कॉर्ड है एंड सेम रेडियस, रेडियस मींस रेडियस का प्लूरल होता है, एक रही तो रेडियस और बहुत सारे रहे तो रेडियस, ठीक है। तो यहाँ पे रेडियस मतलब ये जो रेडियस है AB, AC, PQ एंड PR, all these radius are same. Prove that equal chord of a congruent circle, ये जो congruent circle है, congruent circle मतलब ये AB, जितना भी डिस्टेंस AB का है, मतलब यहाँ पे रेडियस जो है सेम रहेगी, और यदि रेडियस सेम रहती है तो सर्कल भी सेम रहेंगे, मतलब यहाँ पे सर्कल जो है वो कॉन्ग्रुएंट है। तो प्रूव दैट इक्वल कॉर्ड, मतलब BC एंड QR यहाँ पे कॉर्ड है और वो कॉर्ड क्या है, इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है। तो आपको बताना है कि वो जो कॉर्ड के जरिए, मतलब BC एंड QR, इस कॉर्ड के जरिए सेंटर में एंगल जो तैयार होगा वो क्या होगा, इक्वल होगा। मतलब ये दोनों भी एंगल जो है दैट इज एंगल BAC, एंगल BAC आपको इक्वल दिखाना है QPR। दोनों भी एंगल ये जो है कॉर्ड के जरिए जो एंगल तैयार हुए हैं वो दोनों भी एंगल इक्वल दिखाने हैं, ये आपको यहाँ पे प्रूव करना है, ठीक है। तो सबसे पहले गिवन पार्ट में हम लिखेंगे टू सर्कल विथ सेंटर A एंड P, टू सर्कल विथ सेंटर A एंड P सच दैट BC इज इक्वल टू QR। आपको ये पार्ट गिवन है, मतलब यहाँ पे ये जो सर्कल की रेडियस है, रेडियस की सर्कल की रेडियस इक्वल है और कॉर्ड भी इक्वल है, ऐसा आपको गिवन पार्ट है। टू प्रूव, आपको प्रूव करना है एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR, एंगल BAC इज इक्वल टू एंगल QPR आपको प्रूव करना है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे दो सर्कल ड्रॉ किए, दो सर्कल ड्रॉ करने के बाद गिवन पार्ट भी लिखा, टू प्रूव पार्ट भी लिखा। अब प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ में हम लिखेंगे, सबसे पहले दो ट्रायंगल कंसीडर करेंगे, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR, ठीक है। ये जो दो ट्रायंगल है दैट ट्रायंगल फर्स्ट एंड ट्रायंगल सेकंड को हमने कंसीडर किया। इनमें हम लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ, ठीक है। फर्स्ट ट्रायंगल की AB सेकंड ट्रायंगल के PQ को इक्वल है। रीजन लिखूंगा मैं, रेडियस ऑफ सेम सर्कल, उसी प्रकार
AC इज इक्वल टू PR। जिस तरह AB PQ को इक्वल है उसी प्रकार AC PR को इक्वल रहेंगे। यहाँ पे भी आपको वही रीजन देना है, रेडियस ऑफ सेम सर्कल। एंड आफ्टर दैट BC इज इक्वल टू QR, ये भी आपको गिवन है, गिवन, ठीक है। BC इज इक्वल टू QR। और यदि यहाँ पे तीनों के तीनों भी साइड इक्वल रहती है, मतलब फर्स्ट साइड सेकंड साइड को, सेकंड साइड थर्ड को, एंड मतलब यहाँ पे दो रेडियस एंड एक कॉर्ड इक्वल रहती है, मतलब तीनों भी साइड यहाँ पे इक्वल रहती है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि देयरफॉर ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल QPR बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, तीनों की तीनों भी साइड यहाँ पे इक्वल है, तो हम यहाँ पे कहेंगे कि ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय साइड 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 कॉन्ग्रुएंसी। और यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी इक्वल रहेंगे। देयरफॉर एंगल BAC इक्वल एंगल QPR बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और यहाँ पे BAC इज इक्वल टू QPR आपको प्रूव करना था, ये आपका प्रूफ यहाँ पे आ चुका है। तो ये था बच्चों आपका एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। चलिए देखते हैं सेकंड एग्जाम्पल, दैट इज प्रूव दैट इफ ए chord of a congruent circle sustained equal angles at their center then chord are equal। यहाँ पे आपको गिवन है कि सेंटर के जरिए जो इक्वल एंगल तैयार होते हैं, इक्वल एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, उसके वजह से ये जो कॉर्ड है दैट इज BC एंड QR, ये कॉर्ड आपको इक्वल दिखाने हैं। ठीक है, कॉर्ड्स आर इक्वल मतलब BC एंड QR, ये जो कॉर्ड है इन कॉर्ड को आपको इक्वल दिखाने हैं। BC इज इक्वल टू QR आपको यहाँ पे शो करना है। ठीक है, जो रेडियस है AB एंड AC PQ एंड PR, इस रेडियस की वजह से और ये जो यहाँ पे एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, इसके वजह से जो कॉर्ड है, कॉर्ड की लेंथ आपको इक्वल दिखानी है। ठीक है, तो गिवन पार्ट में आपको लिखना है two circles with center A and P such that angle BAC is equal to angle QPR। ठीक है, ये जो एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ सर्कल, ये जो एंगल है, ये एंगल यहाँ पे क्या है, इक्वल है। तो प्रूफ आपको प्रूव करना है, BC इज इक्वल टू QR, ये जो BC एंड QR है, कॉर्ड है, ये कॉर्ड आपको इक्वल दिखानी है। तो प्रूफ में हम लिखेंगे इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR। सबसे पहले हम दो ट्रायंगल कंसिडर करेंगे और इनमें लिखेंगे AB इज इक्वल टू PQ एंड AC इज इक्वल टू PR। रीजन आपको दे देना है रेडियस ऑफ सेम सर्कल या फिर रेडाई ऑफ सेम सर्कल। ठीक है, दोनों भी सर्कल की यहाँ पे रेडियस इक्वल है। और आफ्टर दैट एंगल BAC इक्वल है एंगल QPR को। ठीक है, आपको ये गिवन है। ठीक है, और यदि यहाँ पे दो साइड एंड एक एंगल इक्वल रहता है तो हम यहाँ पे लिखेंगे देयरफॉर एंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल PQR बाय साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। ठीक है, ये जो दो ट्रायंगल है, दो ट्रायंगल यहाँ पे साइड एंगल साइड से क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। और यदि दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, कॉन्ग्रुएंट रहेंगे। तो देयरफॉर BC इज इक्वल टू QR बाय करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। यदि रेडियस इक्वल रहती है एंड एंगल सबटेंडेड बाय द सेंटर ऑफ सर्कल ये भी इक्वल रहती है, तो उसके जरिए जो BC एंड QR है वो भी क्या रहेंगी, इक्वल रहेंगी बाय
करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, या फिर आप ऐसा भी कह सकते हैं यदि दो ट्रायंगल यहाँ पे इक्वल रहते हैं तो उसके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो हम यहाँ पे लिखेंगे BC इज इक्वल टू QR, और यहाँ पे आपका जो पार्ट है दैट इज BC इज इक्वल टू QR आपको प्रूव करना था, ये यहाँ पे प्रूव हो चुका है। तो इस प्रकार बच्चों हमने सर्कल का इंट्रोडक्शन भी देखा एंड एक्सरसाइज 9.1 भी हमने यहाँ पे कवर की। उम्मीद करता हूं आपको ये लेक्चर वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नए लेक्चर वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।